मोदी की राह पर योगी। मोदी के बाद कौन होगा बीजेपी का सबसे मजबूत चेहरा? क्या मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ? क्यों प्रधानमंत्री की रेस में शामिल हैं योगी आदित्यनाथ? और योगी नहीं तो आखिर कौन? भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यसार और ये है राजनीति की बात। इसके पहले हम बीजेपी के उस आंतरिक मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं जो शायद हर किसी के नजर से छूट रहा था। अब सीधी बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के आने वाले उस भविष्य के बारे में जिसकी धीरे धीरे लोग कल्पना करने लगे हैं। मोदी के राह पर योगी इसलिए कहा गया क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर योगी को मोदी से जोड़ती हैं। वो कौन सी बात है जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी पीएम पद के चेहरों में शामिल होने लगे हैं। योगी के बढ़ते कद की कहानी सिर्फ एक फोटो ने बयां कर दी थी, जब पीएम मोदी सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखकर बातचीत कर रहे थे। वैसे भी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ का कद सबसे ऊंचा माना जाता है और ये जमीनी हकीकत पर दिखाई भी देता है। इसके पीछे कई वजह है। सबसे पहले शुरुआत उस बिंदु से करते हैं जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकें कि हर राज्य के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में क्यों उतारा जाता है। ये अलग बात है कि जब 2018 का चुनाव हुआ तो उस वक्त योगी का चेहरा सीएम पद के लिए तय नहीं था। हालांकि अटकलें पहले ही लगाई जा चुकी थी, फिर भी एक कट्टर छवि के लिए कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि योगी आदित्यनाथ सीएम बनेंगे। कई बार बैठक हुई, बहुत सारे गुणागणित लगाए गए और आखिरकार बीजेपी ने योगी पर दांव खेलने का फैसला कर ही लिया। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी हिंदुत्व के झंडे पर चुनाव लड़ती है और इस वक्त योगी आदित्यनाथ बीजेपी में हिंदुत्व की छवि वाले सबसे कद्दावर नेता हैं। तो जाहिर सी बात है कि बाकी नेताओं से कहीं अधिक जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। अब आइए उस कड़ी पर नजर डालते हैं जो सीधे मोदी से योगी को जोड़ती है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या योगी बन पाएंगे मोदी? जिस तरह मोदी गुजरात में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में चुनकर आए, उसके बाद केंद्र में उनकी छवि मजबूत होने लगी और यही वजह है कि उन्हें देश का नेतृत्व करने के लिए पीएम पद का चुनाव लड़ाया गया। इसके पीछे एक वजह और भी थी, वो ये कि उस वक्त मोदी आरएसएस का दमदार चेहरा थे और ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जिसके सिर पर आरएसएस संगठन का हाथ होगा वही बीजेपी की कमान संभालेगा। इस क्रम में योगी आदित्यनाथ भी आते हैं जिनको संगठन का आशीर्वाद प्राप्त है। 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार उनकी छवि पूरे देश में उभर कर आई, उससे साफ जाहिर हो गया कि 5 सालों में योगी की लोकप्रियता बढ़ी है। इसके बाद वो खुद ही उस कगार में शामिल हो गए जो दिल्ली की कुर्सी तक जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में ऐसा लगा जैसे एक दशक बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पहली बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी के तरह ही योगी आदित्यनाथ के पास भी अपनी फैन फॉलोइंग है और इसमें खास बात ये है कि योगी आदित्यनाथ ने खुद एक हिंदू युवा वाहिनी संगठन का निर्माण किया था जो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अगल बगल के राज्यों तक फैली हुई थी। इसके अलावा दोनों नेताओं के कंधे पर आरएसएस का हाथ है और आखिरी सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों नेता लगातार विधानसभा की चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने। हालांकि इस क्रम में योगी आदित्यनाथ को मोदी के बराबर पहुंचने के लिए एक बार फिर यानी कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, लेकिन इसमें अभी काफी वक्त है। हालांकि एक सच ये भी है कि गुजरात की तुलना में उत्तर प्रदेश काफी बड़ा राज्य है। तो ये थे वो 3 बिंदु जो साफ तौर पर उस ओर इशारा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोटी पड़ने लगी है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। हाँ, बिल्कुल गुजरता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हर पहलू पर खरा उतरना पड़ेगा। तो क्या योगी आदित्यनाथ इन 6 सालों में हर उस चीज पर खरा उतर पाए हैं जो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी तय कर सके? कुछ बातें ऐसी हैं जो योगी की राह में अड़चने पैदा करने वाली हैं, लेकिन बीजेपी के पास एक और मोहरा है जिस पर दांव खेला जा सकता है। कौन है वो चेहरा और क्या है योगी की कमियां? जानने के लिए देखिए अगली सीरीज राजनीति की बात, क्योंकि सत्यसार पर राजनीति की बात में खुलेगी
हर राज की बात।